जय हिंद। आज हम लोग एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं लोग, जिसमें हम लोग सीखेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन। उसके बारे में जानेंगे लोग कि आखिर में दैनिक जीवन माने एक दिन में रसायन हमारे जिंदगी में क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर आपका है भाई चैप्टर 16, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन इंग्लिश में अगर देखें तो केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि दैनिक जीवन में आखिर में रसायन का क्या उपयोग है। अगर रसायन की बात करते हैं तो रसायन का आप लोग और समझते हैं लोग कि रसायन हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर रसायन नहीं रहे तो हम एक दिन भी जीना रसायन के बिना संभव नहीं है। आप कहिएगा कैसे? जैसे आप लोग इस समय सब कोई रोगग्रस्त है, तो यह दवा जो मैन्युफैक्चरिंग करने का कार्य है यह कहाँ से आया है? तो रसायन से। जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वॉशिंग या वॉश करते हैं तो चेहरे को, इसका अर्थ है कि जो आपका जल यूज कर रहे हैं वो किसका देना है? रसायन का। उसके बाद से हम लोग वॉशिंग करते हैं तो साबुन वगैरह से हाथ धोते हैं लोग, तो साबुन में क्या होता है? आपका रसायन का योगदान होता है। उसके बाद से हम लोग ब्यूटी क्रीम का उपयोग करते हैं, चेहरा पे पाउडर वगैरह लगाते हैं, यह किसका देना है भाई? रसायन का है। उसके बाद से अगर हम लोग बूट पॉलिश करते हैं वो भी रसायन का देना है। अगर हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग मेडिसिन औषधि दवाइयों का उपयोग करते हैं जो आपका रसायन दिया है। ठीक है, यानी हर पल देखा जाए तो क्या है? आपका रसायन है। आप लोग प्रोटीन वाला कोई गोली लेते हैं, लोग कोई पदार्थ का सेवन करते हैं, लोग विटामिन का सेवन करते हैं, तो यह सब किसका देन है? रसायन का। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हर पल हर कदम पर रसायन का योगदान है। बिना रसायन के योगदान के हम एक पल नहीं जी सकते हैं। ठीक है, तो वही दैनिक जीवन में रसायन, यानी हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में यानी एक दिन में हर पल रसायन हमारा क्या करता है? योगदान करता है, हमें जीने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि रसायन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रसायन का मुख्य उद्देश्य है हमारे दैनिक जीवन को सुधार करना। अगर हमें हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं भाई? वहाँ पे मेडिसिन का उपयोग करते हैं ताकि तबीयत हमारा ठीक हो सके। यानी यह हमारे दैनिक जीवन को क्या करता है? सुधार करता है। अगर किसी पीड़ा से किसी दर्द से हम लोग ग्रसित हैं लोग, तो उस दर्द दुख को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम रसायन का उपयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं भाई कि दैनिक जीवन में रसायन का हर कदम पर उपयोग है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दैनिक जीवन में रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। रसायन के जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यानी दैनिक जीवन में रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। बिना रसायन का हम लोग जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि रसायन का उपयोग आखिर में किस किस क्षेत्र में करते हैं। लिख सकते हैं रसायन का उपयोग हम सौंदर्य पदार्थ, का उपयोग हम सौंदर्य पदार्थ विस्फोटक, विस्फोटक में क्या आएगा भाई? बम बारूद, विस्फोटक, बूट पॉलिश
लिपस्टिक, हेयर ऑयल, हेयर जेल, बॉडी स्प्रे, बॉडी स्प्रे, बॉडी स्प्रे, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, सफाई सामग्री, सफाई सामग्री, ईंधन, ईंधन में जैसे हम लोग गैस वगैरह का उपयोग करते हैं, ईंधन इत्यादि का करते हैं। यानी रसायन का उपयोग हम लोग देखे तो भाई सौंदर्य पदार्थ, ब्यूटी क्रीम वगैरह, विस्फोटक, बम बारूद बनाने में, बूट पॉलिश, बूट को आपका कवरिंग करने में, लिपस्टिक, हेयर ऑयल, हेयर जेल, बॉडी स्प्रे, भोज्य पदार्थ, साफ सफाई करने वाले सामान, ईंधन इत्यादि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे रसायन का मुख्य उद्देश्य तो हम कह सकते हैं भाई कि रसायन का मुख्य उद्देश्य जीवन में सुधार लाना है। रसायन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन में सुधार लाना। यानी अगर हमारा तबीयत खराब हो जाता है, किसी बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग मेडिसिन, औषधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सुचारू रूप से फिर चला सकते हैं। ठीक है, रसायन का उपयोग मुख्य उद्देश्य जीवन में सुधार लाना है। अगर रसायन हम लोग देखें तो रसायन फिजिक्स और बायो को मिलाकर यानी मिश्रण के फलस्वरूप बनाया गया। कुछ अगर 12th का सिलेबस देखें, 11th का सिलेबस देखें, तो कुछ जो अध्याय है बायो से लिया गया है और कुछ जो अध्याय है वो फिजिक्स से लिया गया है। जैसे हम लोग अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं 12th में, तो जो आपका पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन इनहिबिटेड लाइफ, ये देखिएगा, लोग पढ़िएगा तो लगेगा जैसे कि यह बायो का चैप्टर है। और हम लोग जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं लोग 1 से 5 चैप्टर को, तो वह लगेगा कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बीच में आता है वह हमें ऑर्गेनिक और कार्बनिक रसायन के बारे में कुछ जानकारी देता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय विज्ञान। यानी यह सभी विषयों से अपना संबंध स्थापित करता है, रखता है। यानी हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी विषयों से संबंध स्थापित करता है, क्योंकि यह सभी विषयों से थोड़ा थोड़ा संबंध आपस स्थापित करता है। ठीक है, तो मानव जाति रसायन विज्ञान का बहुत ही ऋणी होता है, उसी के माध्यम से वह हर पल इस समय जी रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मानव जाति रसायन विज्ञान का बहुत ही ऋणी है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बीमारियों को ठीक करने में, भवन निर्माण में, मस्तिष्क को ठीक करने में, अनेकों इसका उदाहरण है। अगर घर को हमें रंगाई कराना होगा, चमकीला बनाना होगा, तो हम किसका उपयोग करेंगे? पेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो घर को
कलरिंग करने में, घर को भी हम कलरिंग करेंगे रसायन के माध्यम से, और अपने आप को भी कलरिंग करेंगे। हमें चमकदार कपड़ा का पहनना होगा तो वह किसके माध्यम से पहनेंगे भाई? तो कपड़े को हम क्या करेंगे? रंगीन बनाएंगे। यानी वह किसका देन होगा? तो केमिस्ट्री का। ठीक है, यह है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का परिचय। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे लोग कुछ मुख्य इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे औषधि। ठीक है, यानी दवाइयों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आज के लिए यही था।